किसी कौम की ज़बूहाली और उसकी पसमानदगी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उसको इल्मी हल्के अच्छे ना लगते हों, इल्मी बातें अच्छी ना लगती हों। किसी कौम की बर्बादी और उसकी ज़बूहाली की इससे ज़्यादा मिसाल और क्या हो सकती है कि वो लज़्ज़त क़ल्ब निगाह को तरजीह देती हो लेकिन इल्मी बातों को तरजीह न देती हो। ये बात कहते उलमा की ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और एक दौर ख़त्म होने वाला है कि जब से उलमा आवाम से ये कह रहे हैं कि उन्हें इल्म सीखना चाहिए, इल्म की तरफ आना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम किसी जलसे में ऐसी कैफियत देखते हैं तो मलाल होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम को इल्म सीखने और इल्मी हलकों में बैठने का जज्बा अता फरमाए। ये दुआ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जितने लोग सुनना चाहते हैं अगर वो मेरी बात तवज्जो से सुन लेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा आना वसूल हो गया है, और जो लोग जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से इजाज़त है कि वो पहले चले जाएं ताकि दौरान गुफ्तगू मुझे आपका जो रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड है वो समझ में आए कि आप बात सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाने के बाद उनके हुकूक को उन पर जाहिर किया है कि किसके ऊपर तुम्हारा क्या हक है, लेकिन उस वक्त तक आप किसी के हक को समझ नहीं सकते, आपका सुलूक उनके साथ अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि आप उस शख्स की मारिफत ना हासिल करें, उसके बारे में इल्म ना हासिल करें। जब तक मारिफत नहीं होगी, आपको इल्म नहीं होगा, आपका सुलूक अच्छा नहीं हो सकता। खास तौर पर जिन लोगों ने ये जलसा मुनक्किद किया है उनकी तवज्जो इस बात पर रहे वालिदैन के साथ क्या सुलूक करना है उस वक्त तक आप नहीं जान सकते जब तक कि आपको माँ बाप का इल्म ना हो कि वो हैं क्या। किसी के साथ भी हमारा रवैया, हमारा सलूक जो इस वक्त खराब है उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको इल्म नहीं है। हम कितनी चीजों पर तवज्जो करते हैं कि हमारा रवैया ठीक हो जाए, सलूक अच्छा हो जाए। हर बंदे को शिकायत होती है कि फलां का सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं, फलां का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं। जैसा कि अजमत साहब आपसे शिकायत कर सकते हैं कि आपका सलूक इनके साथ ठीक नहीं रहा आज, या मैं कहूं कि आपका सलूक मेरे साथ ठीक नहीं, तो उसकी वजह यह है कि आपको मेरे बारे में इल्म कोई नहीं है। आप जान नहीं सके हैं कि मैं क्या बात कहना चाहता हूं, मेरी बात की इंपॉर्टेंस क्या है। कितने लोग हैं मोहल्ले में, इलाके में, गांव में कोई पीर दाखिल हो तो उसके पीछे तावीज लेने दौड़ते हैं। उनसे पूछो क्यों दौड़ते हो, वो कहेंगे इसलिए दौड़ते हैं कि मेरे बच्चे का सलूक मेरे साथ ठीक नहीं है, मेरे बच्चे का बिहेव मेरे साथ अच्छा नहीं है, वो मेरी कद्र नहीं करता, मेरी बीवी का सलूक मेरे साथ ठीक नहीं है। बीवी कहेगी शौहर का सलूक मेरे साथ ठीक नहीं है, इसलिए तावीज़ात की जरूरत है कि तावीज ली जाए ताकि सलूक अच्छा हो जाए। मैं कहूंगा तावीज से सलूक अच्छे नहीं होते, इल्म से सलूक अच्छा होता है। जब तक आप इल्म नहीं हासिल करेंगे, चाहे उधर वाले हो या इधर वाले हो, हम सब के ऊपर जरूरी है
कि जब तक हम इल्म नहीं हासिल करेंगे हम सही सुलूक नहीं इख्तियार कर सकते, हम इंसाफ नहीं कर सकते। आज अगर बच्चे माँ बाप के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, वजह इल्म की कमी है। अगर बीवी शौहर के साथ नाइंसाफी कर रही है, वजह इल्म की कमी है। अवाम अगर उलमा के साथ नाइंसाफी कर रही है, वजह इल्म की कमी है। खतीब के साथ नाइंसाफी इल्म की कमी है। शोरा के साथ नाइंसाफी इल्म की कमी है। जलसों के साथ नाइंसाफी इल्म की कमी है। दुनिया में जहां कहीं भी हुकूक को गस्ब किया जा रहा है, जहां कहीं भी नाइंसाफी की जा रही है, उसकी वजह इल्म की और मार्फत की कमी है। जिस वक्त आप इल्म हासिल करेंगे, मार्फत हासिल करेंगे, तब आपको पता चलेगा बाप के साथ रवैया कैसा करना है, माँ के साथ सुलूक कैसा करना है, उलमा के साथ सुलूक कैसा रखना है। कितने इमाम हैं जिनको अपने मुक्तदियों से शिकायत है कि उनका सुलूक मेरे साथ अच्छा नहीं। कितने पीर हैं जिनको मुरीदों से शिकायत हो गई अब कि मुरीदों का सुलूक मेरे साथ ठीक नहीं। जो है वो खतीब को शिकायत है सामे का, सामाईन का सुलूक मेरे साथ अच्छा नहीं। वजह क्या है? वजह इल्म की कमी है, मार्फत की कमी। मार्फत नहीं है। मिसाल दूं, सुन रहे हैं आप मेरी बात को? दलील दूं? यहां आप सड़क पर किसी इंसान से आपकी बाइक टकरा जाए, सब्जी लेते हुए, सौदा खरीदते हुए आप किसी से लड़ जाएं, तो आप उसका कॉलर पकड़ते हैं और बात हाथापाई तक आ जाए, आप लड़ने लगे, दो चार झापड़ आप भी मार दें, वो भी मार दे। फिर कोई दोस्त आकर आपसे कहे कि तुम्हें पता नहीं है जिससे लड़ रहे हो वो पुलिस वाला है, तुम्हें मालूम नहीं है जिससे हाथापाई कर रहे हो वो पुलिस के महकमे का आदमी है, या कोई अच्छी पोस्ट पर विराजमान है, तो आप कहेंगे अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो इल्म ही नहीं था, इसलिए मैं इससे लड़ गया, इसलिए मैं इससे हाथापाई पर उतर आया। अगर मुझे इल्म होता कि ये कौन है तो मैं कभी इससे लड़ाई ना करता, मैं कभी इससे झगड़ा मोल ना लेता। पता चला इल्म सुलूक को बदल देता है, मार्फत सुलूक को बदल देती है, और अगर इल्म ना रहा तो सुलूक कभी ठीक नहीं हो सकेगा। यही वजह है कि सुलूक ठीक नहीं है, मार्फत ना होने की बुनियाद पर। कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हैं, वो फॉर्मेलिटीज की दुनिया में या रस्मी तौर पर उनसे जो कुछ हो सकता है वो करते हैं, लेकिन उनको माँ बाप की अजमत का इल्म नहीं है। उनको माँ बाप की कद्र उस वक्त तक नहीं पता चल सकती जब तक कि वो उनके बारे में इल्म ना हासिल करें, ना पता लगाएं कि उनकी अजमत क्या है। माँ बाप के हवाले से मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनके जाने के बाद भी उनके हुकूक रहते हैं। क्या हुकूक हैं? कि उनकी तजीज़ व तकफीन की जाए, नमाज जनाजा है और इस्तगफार है उनके लिए दुआए मगफिरत करना, ये माँ बाप के हुकूक में से शामिल है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी दुआ करते तो वो कहते या अल्लाह हजरत अबू हुरैरा के माँ की मगफिरत फरमा। लोगों ने उनसे पूछा कि आप जब भी दुआ करते हैं तो कहते या अल्लाह अबू हुरैरा के माँ की मगफिरत फरमा, ऐसा क्यों? कहा इसलिए दुआ करता हूं कि हजरत अबू हुरैरा ने कहा है कि या अल्लाह जो मेरे माँ की मगफिरत तलब करे उसके माँ की मगफिरत फरमा। इसलिए दुआ करता हूँ कि या अल्लाह अबू हुरैरा की माँ की मगफिरत फरमा। पता चला कि इंसान को अपने माँ बाप की मगफिरत हर दुआ में तलब करना चाहिए। उठते बैठते जिस जगह उसे माँ बाप का ख्याल आए उस जगह उसे माँ बाप की मगफिरत मांगना चाहिए, ये उनके हुकूक में से है। लेकिन कितने ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप की मगफिरत अपने रब से मांग रहे हैं। जिन्होंने जलसा कराया, प्रोग्राम रखा, वो काबिल मुबारकबाद है,
मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन आप गौर करें, कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपने माँ बाप की अजमत का, उनके हुकूक का, उनकी मग़फ़िरत का ख्याल है कि या अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत हो। कौन सा एफर्ट है जिंदगी में? कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप की कब्रों पर हफ्ते में, महीने में एक मरतबा हाजिर होते हो। निशान मिट गए कब्रों के, पता नहीं है कि कौन कहां दफन है। फातिहा देना खुद आता नहीं है, कभी इसाले सवाब कुरान पढ़ना खुद आता नहीं, तो कैसे दुआ करें, कैसे मग़फ़िरत तलब करें? जो नमाज पढ़ता है वो दिन में 5 मरतबा कम से कम अल्लाह की बारगाह में अपने माँ बाप की मग़फ़िरत मांग रहा होता है, चाहे भले ही ना जान रहा हो, अनजाने में, लेकिन मग़फ़िरत तलब कर। जिस वक्त वो पढ़ता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया, तो वो कहता है मेरी भी मग़फ़िरत फरमा, मेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा। लेकिन नमाज से भी दूरी है, तो मग़फ़िरत कौन मांगेगा, कौन तलब करेगा? जितने माँ बाप यहाँ बैठे हैं उनसे कहता हूं, इस उम्मीद पे न रहना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए मग़फ़िरत तलब करेंगे। इस उम्मीद पर न रहना तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए दुआ इस्तग़फ़ार करेंगे। नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो लोग सारी जिंदगी अपने रब की फिक्र और अपने रब की इबादत की फिक्र न कर सके, अपने रब के हुकूक की फिक्र न कर सके, उनका सलूक उनके रब के साथ कैसा होना चाहिए इसकी फिक्र न कर सके, वो किसी का हक भी अदा नहीं कर सकते, वो किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते। सलूक उसी का अच्छा होगा, वही अच्छा सलूक लोगों के साथ करेगा जो अपने रब के साथ अच्छा सलूक करता है। नमाज में जिस वक्त खड़ा हुआ, अब रब के साथ सलूक क्या होना चाहिए? लेकिन नमाज पढ़ रहा है, तवज्जो नहीं है, जहन हाजिर नहीं है। नियत बांधने के बाद कोई सब्जी ले रहा है, नियत बांधने के बाद कोई गोश्त खरीद रहा है, नियत बांधने के बाद कोई बच्ची का रिश्ता फिट कर रहा है, पता चला रब के साथ सलूक अच्छा नहीं। क्यों? इसलिए कि रब की मारिफत नहीं है, पता नहीं है रब है कौन। कौन है वो रब जिसने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई? जब उसका इल्म होगा, जब उसकी मारिफत हासिल होगी, तो उसकी इबादत में तवज्जो के लिए किसी तावीज की जरूरत नहीं होगी, खुद ब खुद सलूक अच्छा हो जाएगा।